इस पृथ्वी तल पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विशिष्ट शक्तियों से संपन्न है। धरती पर विचरण करने वाले अन्य प्राणियों में और मनुष्य में बड़ा मौलिक अंतर है। अन्य प्राणियों के पास केवल जीवन है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास जीवन के साथ साथ जीवन मूल्य भी है। अन्य प्राणी के पास शक्ति है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास शक्ति होने के साथ साथ समझ भी है। अपनी इसी समझ के बल पर मनुष्य प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति होने का श्रेय प्राप्त किया है। शक्ति हर मनुष्य के पास है, समझ भी हर मनुष्य के पास है, लेकिन प्राप्त शक्ति का कैसा उपयोग करे ये समझ हर मनुष्य के पास समान नहीं है। कई लोग हैं जो अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो अपनी शक्ति का उपयोग ही नहीं कर पाते। कई ऐसे हैं जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और कई ऐसे हैं जो अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हैं। जीवन उन्हीं का महान बनता है जो जीवन में प्राप्त शक्तियों का सदुपयोग करते हैं। बात चल रही है गृहस्थ को सदगृहस्थ बनाने वाले मंत्र की। पहले दिन मैंने कहा अपने व्यापार में अहिंसा का अनुपालन करें। कल चर्चा आई थी गुणवान बनने की। आज तीसरी और महत्वपूर्ण कड़ी है उस मंत्र की, वो है अपने वचनों में मधुरता। वाणी की क्षमता हम सबके पास है, हमारे ही पास नहीं है। हर प्राणी के पास वाणी है, 2 इंद्रिय से लेकर हम पंचेंद्रियों तक सबके पास वाणी है। लेकिन अन्य प्राणियों के पास है वाणी है, भाषा नहीं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि वाणी होने के साथ साथ हमारे पास उसकी अभिव्यक्ति की सशक्त भाषा भी है। आज हम अपनी बात को किसी तक पहुंचाने के लिए कितने स्वतंत्र हैं, कितनी आसानी से अपनी बात पहुंचा देते हैं। कभी आपने सोचा कि मेरी ये वाक शक्ति कितनी मूल्यवान है? हम बोलते हैं जब चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे, जो चाहे बोल लेते हैं। लेकिन कभी हमारे मन में ऐसा आता है कि मैं जो बोल रहा हूं ये मेरी एक अनूठी शक्ति है? बोलिए, सब बोलते हैं, पर मेरे पास जो बोलने की शक्ति है, बोलने की क्षमता है, ये एक अनूठी क्षमता है, इसका कभी एहसास? कभी नहीं। वाणी का महत्व क्या है उससे पूछो जिसकी वाणी कुंठित हो गई हो। बोलते बोलते जो मूक हो जाता है उसे समझ में आता है कि बोलने का महत्व क्या है। कितने भाग्यशाली हैं कि आज हमारे पास ऐसी क्षमता है, ऐसी शक्ति है कि हम चाहे जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे जितना बोल रहे हैं। संत कहते हैं बेशक बोलना एक बड़ी उपलब्धि है, पर बोलने से भी बड़ी उपलब्धि बोलने की कला है। बोलते सब हैं, लेकिन जिनके पास बोलने की कला होती है वे इस सारे जगत के आदर्श बन जाते हैं, और जो बोलने की कला से शून्य होते हैं उनका संपूर्ण जीवन बर्बाद हो जाता है। बोलिए, बोलने की कला के विषय में आपकी क्या अवधारणा है? महाराज हम सब तो कलाकार लोग हैं, आप बोलो तो कोई कमी नहीं। बोलने में चतुराई का प्रयोग आप करते हैं। संत कहते हैं बोलने से पहले तौलिए। नीतिकारों ने लिखा है संसार कटुक वृक्षस्य 2 फले अमृतोपमे सुभाषितम च सुस्वादु संगति च सुजनई जने।
कि संसार का ये जो पेड़ है बड़ा कड़वा है, इस कड़वे पेड़ में दो मीठे फल हैं, अमृत के समान दो फल हैं। पहला सुभाषित यानी मधुर संभाषण, और दूसरा सुसंगति। अगर मेरे भाषण में संभाषण है, मधुर संभाषण है, प्रिय संभाषण है, तो यह मेरे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। और वैसा संभाषण मुझ में नहीं प्रकटा तो यह मेरी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। किसी भी व्यक्ति से जब हम बात करते हैं, हमारा संपर्क बनता है, तो हमारे संपर्क का सबसे पहला आधार क्या है? हमारी बातचीत। हम जब बातचीत करते हैं तो हमारी बातचीत से ही हमारे सारे संपर्क बनते हैं। ये देखो कि हमारा बातचीत का तौर तरीका कैसा है। किसी की बात से हम बड़े प्रभावित होते हैं और किसी की बात हमें भीतर से क्षुब्ध कर देती है। कई ऐसे हैं जिनकी बात सुनते ही दिल बाग बाग हो जाता है, और कोई कोई बात सुनने पर हमारे चित्त में आग लग जाती है, होता है। कभी किसी की बात सुनते ही मन खिल जाता है, और कोई बात सुनते हैं तो एकदम चित्त खौल जाता है। तो बाग भी वचनों से लगते हैं और आग भी वचन लगाते हैं। मन वचनों से ही खिलता है और वचनों से ही खौलता है। किसी शब्द को सुनते ही आह्लाद उत्पन्न होता है, और कोई शब्द है जो गहरा आघात पहुंचाता है। किसी के शब्द सुनते ही हम उसके कायल बन जाते हैं, तो किसी शब्द को सुनने से हम घायल हो जाते हैं। कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं हम? शब्द तो हमारे पास है, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? वाणी एक ऐसा वशीकरण है जो लाखों को एक सूत्रों में पिरो दे, और वाणी में ऐसा विस्फोट है कि जो लाखों को तार तार करते। दोनों चीजें हम अपने वचनों से वशीभूत भी कर सकते हैं, और हम अपने वचनों से सामने वाले को अपना विरोधी भी बना सकते हैं। खेल तो वचनों का है। कहते हैं जिब्बा में अमृत बसे, विष भी तिसके पास। जिब्बा में अमृत बचे, विष भी तिसके पास। और आप तो कह भीतर गई, जूती खात कपाल। नहीं, ब्रह्मा में जिब्बा में अमृत बसे, विष भी तिसके पास। इक बोले तो लाख ले, और इकते लाख विनाश। वो दूसरा दोहा आ गया था बीच में, कि जिब्बा में अमृत भी है, जहर भी है। एक वचन है जो लाखों को एकदम हमारा दीवाना बना दे, और एक जीवन है जो हमारे जीवन की, एक वचन है, एक बात है जो हमारे टुकड़े टुकड़े कर दे। हम कैसे वचनों का प्रयोग करते हैं? जिह्वा में संतुलन बहुत आवश्यक है। जिसके मुख में मिठास, उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में मिठास, उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में खटास, कोई न आवे उसके पास। सीधी सीधी बात है ना? अनुभव है। हाँ, किसी की वाणी अगर खोटी हो, अच्छी ना हो, रूखी हो, निरस हो, अपने को अच्छा लगता है? हाँ, नहीं लगता ना? पक्का? तो आप जब अपनी वचनों में नीरसता लाते हो, कर्कशता लाते हो, कठोरता लाते हो, तो उस समय क्या ख्याल आता है? आपको लाइक करे सामने वाला, क्या हो गया? संत कहते यही सावधानी रखना है। वचन मत बोलिए, सद वचन बोलिए, संभाषण मत कीजिए, प्रिय संभाषण कीजिए। चार बातें आज आपसे कहूंगा जिनसे बचना है। व्यंग्योक्ति, कटोक्ति, कटुक्ति, मर्मघाती और कर्कश शब्दों का प्रयोग न करें। आप लोग मेरी भावना में बोलते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। प्रेम के विस्तार के लिए वचनों की मधुरता अनिवार्य है।
जहां अप्रिय, कटुक और कठोर शब्दों का आप प्रयोग करेंगे वहां प्रेम नहीं होगा। और एक बात बताइए, जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति कभी आप अप्रिय शब्दों का, कटुक शब्दों का, कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं क्या? ये अप्रिय, कटुक, कठोर शब्द कब निकलते हैं महाराज? जब दिमाग खराब होता है तब, है ना? दिमाग खराब होता है तब अप्रिय, कटुक, कठोर शब्द कहते हैं। तो ये बताओ, जिसका दिमाग खराब होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? थोड़ा जोर से। मैं नहीं बोल रहा हूं मुझे तो प्रिय बोलना, अप्रिय नहीं बोलना, लेकिन आप ही बोल रहे, एक बार दोबारा बोलो। अब संत कहते हैं, ये पागलपन क्यों हावी होने देते हो? बोलिए। जिसे हम लोग पागल समझते हैं वे तो बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन हम अपने जीवन में झांक कर देखें कितनी बार पागलपन हम पर हावी हो जाता है। वहां विचार और विवेक आवश्यक है। यदि वैसा विचार विवेक हमारे अंतर मन में जगेगा तभी हम अपने जीवन में कोई सुपरिणाम परिलक्षित कर सकेंगे। तो आज मैंने आपसे कहा, व्यंगोक्ति सबसे पहली बात। व्यंगोक्ति का मतलब ताना मारना, तंज कसना, फप्ती कसना। आप लोग इसमें माहिर है ना? ऐसे शब्द तीर की तरह चुभ जाए। व्यंग मतलब क्या है? जो हमारे अंग को भेद दे, जिसका हमारे मन पर सीधे अटैक पड़े, ये व्यंगोक्ति है। किसी पर आपने अगर ताना मारा, उसको चुभ गई, तो जिंदगी भर के लिए रोना हो जाता है, होता है। व्यंग दो तरीके से होते हैं। एक व्यंग जो व्यक्ति को गुदगुदाने के लिए होते हैं, और एक व्यंग जो व्यक्ति को चिढ़ाने के लिए होते हैं। गुदगुदाने के लिए किया गया व्यंग विनोद कहलाता है, और चिढ़ाने के लिए किया गया व्यंग विनाशक बन जाता है, उससे विरोध होता है। जब हमारे मन में विनोद का भाव होता है, हम व्यंग व्यंग में मजाक कर लेते हैं। हम भी आपसे मजाक कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जो हमने किया वो मजाक ही था, लेकिन ये एक ऐसा है जो हमें एक नई उत्प्रेरणा देने के लिए है। लेकिन ऐसा व्यंग जो आक्षेप उत्पन्न कर दे, जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं और कोई कहे कि ये बड़ा मेहनती है, किसी की चर्चा आ रही है, यह बड़ा मेहनती है, और कोई कहे उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कोई बड़ा मेहनती कि हाँ गधा मेहनती होता ही है। अब ये क्या हो गया? जितने गधे सब मेहनती होते ही हैं। अब क्या हो गया? आप किसी से कह रहे बड़ा परिश्रमी है, उसको अच्छा लग रहा है, और सामने वाला कह रहा है गधा मेहनती होता ही है। अब बोलिए, और इसी वाक्य को अगर हम बदल कर कहें, अरे इनकी क्या कहें, गजब के मेहनती है, तो गधे सा खटते हैं, बुरा लगेगा क्या? बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। एक ही वाक्य, ये गधे सा खटता है और कह रहे गधा मेहनती होता ही है। क्या हो गया? क्या हो गया? वचन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं वचन से जुड़े हुए संदर्भ। व्यंग, ताना कभी किसी को नहीं सुहाता, ये दुर्वचन की श्रेणी में आता है। और एक छोटा सा दुर्वचन सारे उपकारों पर पानी फेर देता है। मान लो आप किसी व्यक्ति के यहां मेहमान हुए, उसने आपका बड़ा आत्मीय सत्कार किया, आतिथ्य किया, आप उसके उस व्यवहार से अभिभूत हो गए और आप उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिए। क्या बात है, आप तो बड़े अभिभूत हूं मैं, आप मेरे अजीज हो गए। ऐसा तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति का केवल एक साधारण से परिचय के बाद इतना सत्कार करे। मुझे आप जैसा इंसान नहीं मिला। क्या बताऊं, क्या आतिथ्य किया, और भोजन की क्या महिमा बताऊं। आपने खाना तो ऐसा खिलाया कि ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया।
क्या बढ़िया खाना खिलाया, ऐसा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। तू क्या, तेरा बाप भी नहीं खाया होगा। अब क्या हो गया? तू क्या, तेरा बाप भी नहीं खाया होगा। अब क्या हो गया? क्या होगी बोलो? आग लगेगी कि नहीं? आदमी वही, व्यवस्थाएं वही, बाकी सारा व्यवहार भी वही का वही, लेकिन अभी तक आप जिसकी प्रशंसा के पुल बांध रहे थे, अब क्या होगा बोलो? आंखें तरेरोगे कि नहीं? और मौका आएगा तो उसका मुंह भी भींच लोगे, है ना? क्या हो गया? क्या किया उसने? कुछ मारपीट की? क्या किया? केवल एक हल्की सी फुलझड़ी छोड़ी है, अभी बम भी नहीं है, लेकिन वो फुलझड़ी भी इतना विस्फोटक। ये रोज का अनुभव है कि नहीं बोलो? तो हम क्यों इसको फॉलो करते? बंद कर सकते हैं कि नहीं? बोलते वक्त अपने वचनों में नियंत्रण रख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। रख सकते हैं। रखते क्यों नहीं? बोलो, रखते क्यों नहीं? एक रोज मैंने ऐसे ही कहा, तो एक आदमी था, थोड़ा कड़वा बोलता था, खासकर अपनी घरवाली से बहुत कड़वा बोलता। तो लोगों ने बोला कि महाराज इनको थोड़ा समझाइए। तो उसने कहा क्या करूं, मेरे ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। कोई थोड़ा भी बोले तो महाराज मेरे मुंह से तो उल्टा पुल्टा निकल जाता और गालियां देता। मैंने उससे कहा भैया तुम्हारी दुकान काहे की है? तो उसकी दुकान चूड़ियों की थी, और चूड़ियों की बड़ी दुकान थी, अच्छी दुकान थी, नामी दुकान। बोले ग्राहक आते आते हैं। कौन सी ग्राहक है? बोले लेडीज है। उसने बात करते करते कह दिया था महाराज औरतों की बातें मुझे सुहाती नहीं जल्दी से। बोले तुम्हारे यहाँ ग्राहक आते हैं? बोले कौन सी ग्राहक? बोले लेडीज आती है। बोले अच्छा, तो जितने भी ग्राहक आती है सब तुमसे मीठा मीठा बोलती? नहीं महाराज, ग्राहक तो इतना माथा चाटती तो कहें क्या, ये तो धंधा ही, मैं सोचता हूँ कैसे धंधा में फंस गया। 10 तरह की चीजें होती, उनकी चॉइस की पूर्ति करते करते हम थक जाते। कई बार तो घंटों माथा पच्ची करते तब हमारा कोई माल निकलता है। बोले तो फिर क्या करते हो? उनको कभी गालियां देते हो? बोले महाराज उनको गालियां कैसे देंगे, वो तो हमारा ग्राहक है। उनको गालियां कैसे देंगे, वो तो हमारा ग्राहक है। बोले क्यों? बोले महाराज इतना तो कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर खाएंगे क्या? हमने कहा अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो दुकान में कंट्रोल कैसे हो सकता है? यदि तुम दुकान में कंट्रोल कर सकते हो तो घर परिवार में भी कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल नहीं हो सकता, यह बात बेमानी है। कंट्रोल करना नहीं चाहते, यह बात सच्ची है। बोलो सच्चाई है ना? कंट्रोल करना ही नहीं चाहते, सब अपने ढर्रे से जीना चाहते हैं। इस सभा में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे ये पता ना हो कि वचनों की क्या महिमा है, अच्छे वचन और दुर्वचन का क्या परिणाम आता है। सबको पता। बिठाल दूं तो शायद मुझसे अच्छा प्रवचन सुना दो तुम लोग, है ना? बोलो, पता तो है, लेकिन क्या? बस पता ही है, इसके आगे का हमें पता नहीं। हम जिस ढर्रे में जी रहे उसी ढर्रे में जीना चाहते हैं। बदलना होगा, परिवर्तन के लिए संकल्पित होना होगा, तब हमारे जीवन का उद्धार होगा। तो पहली बात, व्यंग्योक्ति से अपने आप को बचाइए। ऐसे तंज किसी पर मत कसिए कि वो चुभ जाए। ये सब अप्रिय शब्द हैं। कटुक्ति तो बोलूंगा नहीं अब। मैंने कहा ना, मैंने अपने आप को सुधार लिया, आप लोग सुधरने वाले नहीं। देखो, कटुक्ति, कड़वे बोल बोलना। आप लोग किसी को भी मुंह चिढ़ा करके बोल देते हैं, और मुख से निकलने वाले दुर्वचन का दुष्परिणाम क्या होता है आप सबको पता है। द्रौपदी ने क्या कहा था? अंधे के अंधे ही होते हैं, है ना? ये कटुक्ति थी। परिणाम महाभारत। वो महाभारत तो 18 दिन में पूरा हो गया ना? तुम्हारे घर में रोज महाभारत किस कारण होता है बताओ?
किस कारण से महाभारत होता है? रोज होता है कि नहीं? सुबह से ही महाभारत की शुरुआत हो जाती है, होती है? हाँ, बोलो, किसकी वजह से? ये कटुक्ति उसकी मूल वजह है कि नहीं? बोलिए, क्यों कड़वे बोलो किसी को? मुख से कभी कड़वे नहीं बोलना। कटुक्ति का मतलब कठोर शब्दों का प्रयोग करना, सामने वाले को चुभ जाए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, कर्कश शब्दों का प्रयोग करना, गाली गलौज देना, अपशब्द बोलना, अबे तबे करके बोलना, बिना किसी लिहाज के बात करना, सामने वाले के सम्मान को खंडित करने वाली बात करना, सामने वाले को प्रताड़ित करने वाली बात करना, ये सब कटुक्ति के अंतर्गत आती है। आप क्या बोलते हो? अपने मन से पूछ कर देखो कि मेरे मुख से जो निकलता है उसमें कड़वाहट है या नहीं। कटु शब्दों का प्रयोग मत करें। जो व्यक्ति महान होते हैं वे कभी कटुक्ति का प्रयोग नहीं करते। वो एक साधारण व्यक्ति के साथ भी बात करेंगे तो बड़े सलीके से बात करते हैं। बड़े व्यक्ति की पहचान है। और कई लोग हैं जो हर किसी पर रौब झाड़ते हुए बात करते हैं। उनकी बातों में भी बड़ा अलग प्रकार का रुख रहता है। देखिए, हमारे यहाँ कहावत है, वचनों से व्यक्ति की पहचान होती है। बड़ी पुरानी कहानी। एक राजा वन भ्रमण के लिए गया और भटक गया। राजा का पूरा दल इधर उधर भटक गया। सब इधर उधर निकले, एक रास्ते से निकले, सबसे आगे सैनिक जा रहा था और उसे एक कुटिया दिखाई पड़ी। कुटिया में एक सूरदास बैठा था। सैनिक ने घोड़े पर चढ़े चढ़े कहा, क्यों बे अंधे, ओए अंधे, इधर से कोई निकला क्या? उसने कहा, अभी इधर से कोई नहीं निकला। थोड़ी देर बाद सेनापति निकला। उसने उसे देखा, ओ बाबा, इधर से कोई निकला क्या? कोई नहीं निकला। बस अभी थोड़ी देर पहले एक सैनिक इधर से गया, वो आगे बढ़ गया। इसके बाद मंत्री आया। मंत्री आकर के घोड़े से उतरा और खड़े खड़े कहा, बाबा जी, इधर से कोई निकला क्या? बोले, हाँ, अभी सैनिक और सेनापति गुजरा। कुछ देर बाद राजा उधर से गुजरा। राजा घोड़े से उतरा, उसे प्रणाम किया और कहा, सूरदास जी, इधर से कोई निकला है क्या? हाँ राजा साहब, अभी थोड़ी देर पहले सबसे पहले आपका सैनिक, फिर सेनापति, उसके बाद मंत्री और मंत्री के बाद अभी आप निकले हो। राजा आगे गया। चारों एक दूसरे से मिल गए। जब चारों के बीच चर्चा हुई तो राजा का दिमाग ठनक गया कि वो व्यक्ति अंधा था, पर उसको कैसे पता लग गया कि सैनिक निकला, सेनापति निकला, मंत्री निकला और मैं राजा निकला? कैसे हुआ? पहुंच गए चारों उसके पास। कहा, प्रभु ये बात बताओ, आप हो तो अंधे पर जान कैसे लिए? बोले, जानना बड़ा आसान है, आंखों से ही नहीं देखा जा सकता, कानों से भी जाना जा सकता है। बोले, क्या? बोला, पहले ने पुलिसिया लिहाज में गाली बक के बोला, मैं समझ गया सैनिक होगा। दूसरा था सेनापति, उसके अंदर रौब था। वो घोड़े पे चढ़े चढ़े सीधे बोल रहा है, क्यों बाबा, उसके अंदर अधिकार का अहम दिख रहा था। मैंने सोचा ये भी सेनापति होगा। तीसरे नंबर पर मंत्री आए। उन्होंने बाबा बोला, लेकिन कोई प्रणाम पाती नहीं किया। मैंने सोचा इस व्यक्ति को भी अभी सत्ता का अहंकार है, ये मंत्री हो सकता है। लेकिन आप आए, घोड़े से उतरकर मेरा अभिवादन किए, मुझे प्रणाम किए और फिर मुझे सूरदास जी करके संबोधा। मैंने सोचा ये संस्कार तो किसी राजा के ही हो सकते हैं। इस आधार पर मैंने अपनी बात कर दी और इसलिए मैं कहता हूं, वचनों से व्यक्ति की पहचान होती है। कड़वे वचन बोलना वैचारिक दरिद्रता की अभिव्यक्ति है। जो व्यक्ति वैचारिक रूप से जितना दरिद्र होगा वो उतने कड़वे वचनों का प्रयोग करता है, कटु वचनों का प्रयोग करता है।
वैचारिक रूप से समृद्ध व्यक्ति बड़े उदार होते हैं और उसके वचनों में बड़ा माधुर्य होता है। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने ड्राइवर को भी ड्राइवर जी बोलते हैं और अपने नौकर को सेवक जी कह करके संबोधते हैं। ये रिस्पेक्ट है वचनों में। आप कैसा प्रयोग करते हैं? रौब झाड़ते हो या रस घोलते हो? दोनों स्थितियां हैं हमारे साथ। रस घोलने का प्रयास होना चाहिए, रौब झाड़ने का नहीं। कटुक्ति से बचिए, कड़वे वचन नहीं बोलेंगे, ये संकल्प हमारा होना चाहिए। इतनी जागृति अंदर में आ गई तो मामला सब बदल जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मुख में गाली भरी होती, और कुछ लोग तो मेरे संपर्क में ऐसे भी आए जिनके हर वाक्य का श्री गणेश गाली से होता है। और एक दो दफे ऐसी दुर्घटना भी घटी कि मेरे सामने बैठे और उनके मुख से गाली निकल गई। अब क्या करोगे? बोलो। एक स्थान पर मैं था, वहां समाज के एक प्रमुख थे, मुखिया, वरिष्ठ बुजुर्ग, मेरे पास बात करने के लिए आया और बात करते करते उनके मुख से गाली निकल गई, जो उनकी आदत में थी। और जो गाली थी वो सामान्य गाली नहीं थी, आम आदमी सुनकर चिढ़ जाए, मां बहनों के बीच ना कहने लायक गाली। मैं सुनकर के अनसुना कर दिया। साथ में एक व्यक्ति थे, उनकी त्योरी चढ़ गई। मैंने इशारा किया शांत रहो। बातचीत पूरी हुई। उसके बाद जब सब चले गए, मैंने उस व्यक्ति को अकेले में बुलाया। हम बोले, भैया तुम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हो, क्या शोभा देता है? उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले, महाराज मैं क्या करूं, मेरी आदत बन गई। हम ठेला वाले हैं, बुंदेलखंड में ट्रक ऑपरेटर्स को ठेला वाले कहते हैं। बहुत बड़े थे, 200-250 गाड़ियां थी उनकी, सब 10 चक्का वाले, बड़े ट्रांसपोर्टर थे। और हम ठेला वाले हैं। ड्राइवर खलासी के सामने रोज हमें इसी तरह से गाली गलौज की बात करते करते हमारी आदत हो गई। महाराज क्या करें, इस उम्र में अब सुधर नहीं पाते। हमको तो तकलीफ तब होती है जब हम अपने घर की माँ बहनों के सामने भी ऐसे शब्द बोल देते। महाराज आज मैं बहुत लज्जित महसूस करता हूं, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ये शब्द आपके सामने भी कैसे निकल गए। और महाराज मैं तो पकड़ ही नहीं पाया, कब बोल दिया। महाराज ये मेरे संस्कार में घुल गए हैं, मेरे संस्कारों में घुल गए, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। बचिए, आदत से बाज आइए। अभी थोड़ी देर बताऊंगा इस आदत को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी जागरूकता तो होनी चाहिए। बोलना है तो जो चाहे मत बोलिए। अगर आप अपनी वाणी का दुरुपयोग करोगे तो कल तुम्हारी वाणी भी कुंठित हो जाएगी। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सारी जिंदगी गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं करता था। बड़ा कर्कश बोलता था, गालियां देता था, गंदी गंदी गालियां देता था, अपने बेटे बहू पत्नी सबको गालियां देता था। और आप सुन करके अचंभित रह जाओगे, वो आदमी अपने जीवन के आखिरी 3 वर्ष एक शब्द नहीं बोल पाया, पानी भी नहीं मांग पाया, वाणी कुंठित हो गई, वाणी कुंठित हो गई। ये मेरे आंखों देखी बात है। 3 साल तक एक शब्द मुंह से नहीं बोल पाया, मरते टाइम पानी भी नहीं मांग पाया। किसी को फल तत्काल मिलता है, किसी को कालांतर में, उसने यहीं पा लिया। हो सकता है कल तुम मूक बन जाओ, पशु बन जाओ, पक्षी बन जाओ, कीड़े बन जाओ, मकोड़े बन जाओ, क्या पता। क्यों वाणी का दुरुपयोग करना? कटुक्ति शब्दों का, कटु वचनों का प्रयोग कभी मत करिए। व्यंग्योक्ति से बचिए, कटुक्ति से बचिए, मर्मघाती शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। ये सावधानी होनी चाहिए। मर्मघाती मतलब हृदय बीध जाए, ऐसा शब्द बोल दे जो व्यक्ति कभी भूल ना पाए, छलनी कर दे उसको। किसी व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाओ चलेगा, लेकिन यही बात उसके खानदान से जोड़ दो तो बोलो क्या होगा? पचा पाओगे? अगर कोई व्यक्ति आपको नालायक बोल दे तो चलेगा, और कह दे इसका तो पूरा खानदान ही ऐसा है, क्या होगा? होगा? भाई आपकी बात हो रही सामने वालों से, खानदान अभी उपस्थित नहीं है, तो खानदान को क्यों लपेट रहे हो? गलती करी बहू ने और गालियां दिया जा रहा है किसको? खानदान को, पूरे कुनबे को। इधर से भी होता, करे एक, कहे इनका तो खानदान ही ऐसा है, खानदान का असर है।
ये मन को चुभती है कि नहीं? मर्मघाती, व्यक्ति के कुल, जाति, धर्म पर प्रहार करने वाले शब्द मर्म भेदक शब्द होते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी मत करना। किसी से पहले तो कड़वा बोलो ही नहीं, और कड़वा बोलते बोलते ही ऐसे शब्द मत बोलो जो उसको चुभ जाए। कई बार ऐसा होता है जो लोग इस तरह के मर्म भेदक शब्द को पकड़ लेते हैं और जिंदगी भर नहीं भुला पाते हैं। देखिए क्या होता है, आज से लगभग 35 साल 40 साल पुरानी बात है। बारात गई तो पुराने जमाने में बाराती जो होते थे वो बड़े शरारत करते थे, घरातियों को परेशान करते थे। दिसंबर के महीने में रात के 12 बजे लस्सी मंगवाई, लस्सी। अब रात के 12 बजे दिसंबर के महीने में लस्सी कहाँ मिलेगी? वो कुछ बाराती थे जो दूल्हे के दोस्तों में थे, वो दूल्हों के दोस्तों में थे, वो सुबह से परेशान कर रहे थे। सारे लोग तंग आ गए थे कि ये लोग टारगेट बड़े परेशान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके मन में थोड़ा क्षोभ तो था ही। जब रात के 12 बजे लस्सी की डिमांड कर दी तो उनने लड़की के पिता से कहा कि देखो, ये लड़की के भाई से कहा कि ये लोग लस्सी मांग रहे हैं और सुबह से परेशान कर रहे हैं, क्या करें? उसने कह दिया सब कंगले हैं, लाओ कहीं से व्यवस्था करो। कंगले शब्द का प्रयोग किया। ये शब्द उन लोगों ने सुन लिया। सुन लेने के बाद लड़की की विदा हो गई, आ गया, लेकिन खुद दूल्हा और उसका बाप 15 साल तक ससुराल नहीं आया। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए। बोले क्यों? बोले हमें इसने कंगला बोल दिया। बोलने वाला जिस संदर्भ में बोला एक बार बोल के निकल गया, लेकिन चुभ गया। 15 साल तक दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए, रिश्तेदारी होने के बाद भी। वो तो मैंने उसका ऑपरेशन किया, पूरा विस्तार अलग है, कैसे किया वो भी बताऊंगा नहीं। फिर 15 साल बाद वो ऑपरेशन पूरा हुआ। मन में गांठ, एक शब्द ऐसा चुभ गया, मर्म को हमको कंगला बोलता है। आप भी सोचिए, कई बार आपके मन में ऐसी बात किसी की लगती है, चुभती है। होगा, निश्चित होगा, जीवन के आदि से अब तक में 2-4 व्यक्तियों की ऐसी बातें आपके हृदय में चुभी भी होगी जिसे शायद आप भूल ना पाए। होता है। तो जब दूसरे की बात तुम्हें चुभती है तो तुम्हारी बात भी तो दूसरों को चुभेगी। हाँ, तो दूसरों को बातें आपने चुभाई कि नहीं? सुई चुभाओगे तो दर्द थोड़ी देर का है, लेकिन बातें चुभाओगे तो सारी जिंदगी उसका दर्द होता है। इसका एहसास है? अगर तुमने किसी को अपनी बातें चुभाई है तो पूरे जीवन पर्यंत उसका एहसास होगा। उसकी तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए। तो अपने मुख से कभी मर्मघाती वचनों का प्रयोग मत करें। देखिए कैसा परिणाम होता है ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से, और संतुलन खो देने का नतीजा क्या आता है। एक पढ़े लिखे युवक की शादी गांव की एक लड़की से हो गई। शादी के बाद जैसा होता है कि पहला विदा होता है तो लड़की अपने मायके आती है, फिर जाती है। अब वो लड़के से अपनी पत्नी का बिछोह सहा नहीं गया और चौथे दिन अपनी ससुराल आधम का बगैर सूचना के, और आकर के अपनी सास से कहता मैं आज आया हूं, कल आपकी बेटी को लेकर जाऊंगा, विदा कर देना। सास एकदम सकवकाई, कहा कुंवर साहब आप अचानक बिना सूचना के आए हो और कल विदा करने की बात करते हो। अभी तो 4 दिन ही बेटी को आए हुए हुआ है और पहली बार विदा करना है, ऐसे विदा कैसे करेंगे? बहुत सारी व्यवस्थाएं जुटाना पड़ता है, और अभी आपके ससुर जी भी यहाँ नहीं हो, बाहर गए हुए। मैं तुम्हारी इन दकियानुसी बातों पर भरोसा नहीं करता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं आज आया हूं और कल बेटी को लेकर के जाऊंगा। सास को थोड़ा समझदारी रखनी थी, सास भी समझदारी नहीं रखी। बोले अरे आप भी कैसी बात करते हो, ऐसा कुछ होता है क्या? कल मैं विदा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़कर चला जाऊंगा। सास ने एकदम पलीता लगा दिया। बोले 4 दिन बेटी के बिना नहीं रह पाए तो आगे क्या रहोगे? 4 दिन बेटी के बिना नहीं रह पाए तो आगे क्या रहोगे? उसे गुस्सा आया, बोला सुन लो, अगर तुम ऐसा करती हो
तो मैं ये मान के चलूं, तुम ये मान के चलो कि मैं कभी भी तुम्हारी बेटी को लेने नहीं आऊंगा। सास ने अपना संतुलन खो दिया और कहा ठीक है, जाते हो तो चले जाओ, मैं भी समझ लूंगी कि मेरी बेटी विधवा हो गई, मैं भी समझ लूंगी कि मेरी बेटी विधवा हो गई। इतना सुनना था कि वो ताव में तो था ही। कहा ठीक है, तो अब मैं तेरी बेटी को विधवा बना करके ही छोड़ूंगा। और घर के आंगन में एक कुआं था, सीधे तीर की तरह भागा, कुएं में छलांग लगा करके मर गया। उसने अपनी बेटी को हमेशा को विधवा कर दिया। छोटी सी बात से इतना बड़ा दुष्परिणाम। आप थोड़ा अपने भीतर झांक कर देखिए, इसी तरह के वचनों का कोई संस्करण भीतर है कि नहीं? ये मर्मघाती बातें हैं, कभी नहीं होना चाहिए। तो व्यंग्योक्ति, कटोक्ति, मर्मघाती, जिसे हृदय विदारक भी कहते हैं, हम चुभ जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। ये सब अप्रिय शब्द हैं, ऐसे शब्द मत बोलिए। क्या बोलिए? प्रिय बोलिए, हित मित प्रिय वचनों का प्रयोग कीजिए, कटु वचनों का प्रयोग न करें। कुरल काव्य में लिखा, जो लोग मधुर वचनों की जगह कड़वे बोल बोलते हैं, वे मीठे और पके फलों को छोड़कर कच्चे और खट्टे फल खाते हैं। पेड़ है तुम्हारे पास पूरा, खूब मीठे मीठे पके पके फल हैं और खाने का तुम्हारे पास पर्याप्त अवसर है। उन फलों को खाने की जगह कोई व्यक्ति सीधे कच्चे और खट्टे फल खाए तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? बेवकूफी कहेंगे ना। तो भैया, जब तुम्हारे पास अपार शब्द संपदा है तो दुर्वचनों का प्रयोग क्यों करते हो? इससे अपने आप को बचाइएगा, तब आप अपने जीवन को सही रख पाएंगे। सवाल इस बात का है कि महाराज, जितनी बातें आपने बताई वो सब हमको पता है, आप तो ये बताओ कि वचनों में लगाम कैसे लगाएं, है ना? आज आपको हम लगाम देते हैं, लगाओगे? लगाम लगाओ। अगर आप अपने वचनों पर लगाम लगाना चाहते हैं तो आप 4 बातों पर ध्यान रखें: क्रोध पर, लोभ पर, मजाक पर और आदत पर। क्रोध, लोभ, मजाक और आदत, ये 4 ऐसे कारण हैं जिनके कारण हमारे वचनों में स्खलन आता है। क्रोध में तो कोई होश ही नहीं रहता, आपा खो जाता है, कुछ भी बोल देते हैं, होता है ना। एक आदमी खूब गुस्से में था, अपने नौकर को डांट रहा था, उल जलूल बोल रहा था, तरह तरह की उपाधियां जल रहा था। इसी बीच दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मालिक ने उसी तेवर में कहा, जाबे देख कौन गधा है, जाबे देख कौन गधाया। नौकर लौटकर बोला, जी आपके पिताजी। जाबे देख कौन गधाया, जी आपके पिताजी। उसने उसी लहजे में कहा, किस गधे से मिलने आया? जी आपसे। कोई हिसाब नहीं। क्रोध पर नियंत्रण रखिए। लोभी आदमी अवसर के अनुकूल बात बोलता है, वो सच्चा नहीं होता। लालच आ जाए कुछ भी बोल दे, इस पर अंकुश रखिए, पूरी बात करनी है टाइम पर। मजाक, जिसे आप दूसरे शब्दों में कहें फूहड़ मजाक। जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे को टारगेट बनाते हैं, ऊल जलूल बातें करना शुरू करते हैं, एक दूसरे से मजाक करते हैं। मजाक क्या करें? किसी का मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। उस घड़ी जो शब्द होते हैं सच होते हैं कि झूठ, और उसमें कई बार चुभने वाली बात भी आ जाती है। कभी कहते हैं ना कि झगड़े की जड़ हंसी, रोग की जड़ खांसी और झगड़े की जड़ हंसी।
मजाक मजाक में भी कभी कभी ऐसा बवाल हो जाता है कि बड़ी विषम परिस्थितियां निर्मित हो जाती है। तो पहले तो आप मजाक उसी से करें जो मजाक बर्दाश्त कर पाए, और मजाक करे तो स्तरहीन मजाक ना करे, स्वस्थ विनोद करे। ये नियंत्रण हमारा होना चाहिए। आदत किसी किसी की ऐसी बन जाती है, उस पर अंकुश रखे। कैसे रखे? तो ये चीजें सब अबुद्धि पूर्वक होती है, जानबूझकर नहीं, वो नेचर में आ जाता है। तो उसके प्रति जागरूकता अपनाएं। आपको कुछ उपाय बता रहा हूं अपने बच्चों के प्रति जागरूकता लाने के लिए। सबसे पहला उपाय है ऑटो सजेशन का। एक ब्रह्मचारी था, बड़ा तीखा बोलता था, रोज उसकी स्टेशन फंस जाती थी किसी न किसी से। मैंने उस पर आजमाया और वो बहुत ठीक हो गया। मैंने उसको सूत्र दिया, एक माला फेरो, कम बोलो, मीठा बोलो, धीमे बोलो। कम बोलो, मीठा बोलो, धीमा बोलो। बस इसकी माला फेरो, उसको टाइप करो, अपने डेस्क पे रखो, जिधर से आओ जाओ उधर देखो, और इसका दीर्घ उच्चारण पूर्वक 108 बार जाप करो। कम बोलो, मीठा बोलो, धीमा बोलो। कम बोलो, मीठा बोलो, धीमा बोलो। इससे क्या होगा? इससे चमत्कार होगा। कैसा चमत्कार होगा? जब भी आपके मुख से आदतन कड़वे शब्द निकलने को होंगे, आपका अवचेतन मन कहेगा कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो। एक इंस्ट्रक्शन भीतर से मिल जाएगा, वो आपको कंट्रोल करेगा। चाहते हो कंट्रोल? बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बोलने की आदत के कारण सबके उपेक्षा के पात्र बन जाते हैं, अंदर से बड़े दुखी रहते हैं, खुद भी चाहते हैं लेकिन लाचार। ये फार्मूला अपनाइए, 3 महीने में उसकी आदत बदल गई। आप भी प्रयोग कीजिए, 100% सफल होंगे। पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग, जब भी आपके मुख से कोई कड़वे कर्कश वचन निकले, जैसे अपशब्द आपके मुख से निकल जाए और आपको आभास हो, एक संकल्प लो कि मुंह से जितनी बार अपशब्द निकलेंगे उतनी बार मंदिर के गुल्लक में 10 का नोट डालेंगे, पेनाल्टी लगा दो। करिए, देखिए, ईमानदारी से। हफ्ता भर बाद मुझसे मिलना, अपने आप घटेंगे, अपने आप घटेंगे, कम होंगे। उसके प्रति जागरूकता होगी। तीसरी बात, अपने अंदर एक संकल्प लो कि मुझे अपनी आदत में परिवर्तन लाना है, और उस संकल्प की पूर्ति के लिए जिससे हमारा प्रेमपूर्ण संबंध, आत्मीयता, उसको बोल दो, भैया देखो मुझे होश नहीं रहता, जब भी मैं गलत बोलूं तो मुझे बता देना कि आप पटरी से उतर रहे हैं। ये उसी को बोलना जिससे ट्यून मिलती है। वो दूसरा मिल जाए तो उसकी तो सामत आ जाए, वो बोलो, वो आपको टोकेगा। तो टोकने से क्या होगा? आपको ये आप रियलाइज करोगे, रियलाइजेशन होगा कि ये ठीक है, मैंने गलत किया। अभी तो हम बोलते अबुद्धिपूर्वक, हमको खुद ही होश नहीं रहता कब क्या बोल दिए। और फिर जैसे ही आप रियलाइज करो, उसका पश्चाताप करो, प्रतिक्रमण करो। शाम के समय बैठिए, सुबह से अब तक मैंने किसको कितनी बार कटोक्ति की, व्यंगोक्ति की, मर्मघाती शब्दों का प्रयोग किया, अप्रिय वचन बोले, याद करो। हृदय से उसको क्षमा मांगो, उससे क्षमा मांगो। भगवान को याद करो, हे भगवान, अपनी निंदा करते हुए, अपनी गर्हा करते हुए मैंने ऐसे शब्द बोले, मुझे नहीं बोलना चाहिए। भगवान मुझे माफ करो, मेरा पाप मिथ्या हो। वो व्यक्ति भी मुझे क्षमा करे जिसके लिए मैंने ऐसे शब्द बोल दिए, और मैं सबको क्षमा करता हूँ। भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे जिससे कि मैं ऐसे वचनों की पुनरावृत्ति न करूं। ये 4 उपाय कीजिए, जीवन में चमत्कार न घटे तो मुझसे बात करना। चमत्कार घटित होगा, आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। आप करना शुरू कीजिए, बिना किए कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं पूरे प्रवचन का सार कितना है? 4। और कितने देर में बोला मैंने? 3 मिनट में बोल दिया। उससे पहले तो केवल भूमिका थी। इतनी चीज को इम्प्लीमेंट, इन चीजों का इम्प्लीमेंट कर लीजिए, देखिए जीवन में कैसा चमत्कार होता है। फिर आपके पास इतनी पावर आएगी
कि आपकी वाणी का जादू सारी दुनिया के सिर चढ़ेगा, सब आपके वशीभूत हो जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में एक करिश्मा उत्पन्न करने की क्षमता आ जाएगी, आपका व्यक्तित्व करिश्माई व्यक्तित्व बन जाएगा। कहिए, शुरू कीजिए, तभी हमारे जीवन में परिणाम आएंगे। मैं अपने वचनों को यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अगला वीडियो भी आपको पसंद आएगा। स्क्रीन पर लगा दिया है, क्लिक करें और अभी देखें। जय जिनेंद्र।